हेलो माय छोटू एंड छुटकीज, इट्स योर सिस्टर दी हियर। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज है चैप्टर 1 का। सो आपका पहला क्वेश्चन है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका आंसर होगा, जब आग पर पानी डाला जाता है तो पानी ऑक्सीजन का कांटेक्ट आग के साथ तोड़ देता है, इसलिए आग बुझ जाती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो इसका आंसर होगा, मोमबत्ती तो एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो जलवाष्प भी दे रहा है, तो जो कार्बन है वही जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है काला धुआं बनकर। तो जब हम लोग कोई भी प्लेट को मोमबत्ती के पास लेके जाते हैं तो वो काला वलय दे रहा है, क्यों? उस कार्बन के कारण वो काला वलय देता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ गया हो तो उसे बचाने के लिए कंबल क्यों लपेट दिया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आग जब भी जलता है उसे 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीजन को हम लोगों को तोड़ना है। तो जब भी कोई व्यक्ति आग की चपेट में आए तो कंबल क्या करता है? ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करता है, इसलिए हम लोग कंबल को लपेट देते हैं जिससे कि कंबल ऑक्सीजन को तोड़ दे और आग बुझ जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा, बहुत अधिक गर्मी के कारण क्या होता है, जितना भी आप लोगों का सूखा घास है, सूखा पत्ता है, फिर डाली है, एक दूसरे में घर्षण करती है। घर्षण में क्या होता है, आसानी से आग लग जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आग आसानी से पूरे जंगल में फैल जाती है, इसलिए जंगल में अपने आप आग लग जाती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। आग पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा, पानी और पेट्रोल दोनों में पानी भारी होता है तो पानी नीचे बैठ जाता है, और जब हम लोग आग लगाते हैं तो पेट्रोल जलकर भाप बनकर उड़ जाता है और पानी जो है कपड़े को बचा लेती है। इसलिए जब हम लोग पेट्रोल और पानी को मिक्स करके किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वह नहीं जलता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा, माचिस के मुंह पर जो बारूद होता है वह किसका बना हुआ होता है? वह पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ रहता है, और माचिस की डिब्बी पर क्या रहता है? लाल फास्फोरस और सल्फर का मिक्सचर रहता है। तो जब हम लोग माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं माचिस की डिब्बी पर तो वह जल जाता है। आपका सेवन्थ क्वेश्चन था, ज्वाला के तीनों क्षेत्रों का डायग्राम बना के दिखाना है। तो उसका डायग्राम मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया था। एट्थ क्वेश्चन है, घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। तो जब भी घर में आग लगे तो जितने भी जलने वाले सामान है पहले उसे हटा दिया जाएगा। उसके बाद अगर बिजली से आग लगी है तो पहले मेन कनेक्शन को काट देते हैं, फिर बालू को डाला जाता है। अगर पेट्रोल से आग लगे तो बालू को डाल दिया जाता है। हम लोग पेट्रोल पंप पर देखते हैं ना, बालू का बाल्टी रखा हुआ रहता है, क्यों? जब भी आग लगे तो उस पर जब बालू को डाला जाता है तो वह ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देता है और आग बुझ जाती है। और अगर तेल से आग लगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बर्तन में तेल से आग लगी है उस पर थाली ढक देंगे। थाली ढकने से ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाएगा, या तो फिर हम लोग उसके बदले बेकिंग सोडा या नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिलेंडर से आग लगे तो हम लोगों को उससे कंबल से ढक देना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन टूट जाए। और हम लोग ये सब के बदले में अग्निशामक का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ होता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। सेकेंड है, डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती, सफ़ेद फास्फोरस। थर्ड, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। फोर्थ, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, प्रकाश और ऊष्मा। फिफ्थ, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है।
अब सही गलत। फर्स्ट क्वेश्चन है, कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो इसका आंसर हुआ गलत, क्योंकि पानी जो है वह क्या करे, गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करे, इससे कागज नहीं जलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, जरूरी है, सही, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ और तीसरा ज्वलन ताप। थर्ड क्वेश्चन, लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेती है। नहीं, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सही। फिफ्थ क्वेश्चन, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो सही, जिससे सिलेंडर में भरकर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल नियंत्रित किया जा सकता है। तो गलत, तेल हल्का होता है और जल भारी होता है, तो जल नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पे आप लोग का चैप्टर 1 दहन और ज्वाला पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।